हेलो एंड वेलकम टू सीजीएल अड्डा 24/7। मेरा नाम है लवकांत चतुर्वेदी और मैं हूं एज एन डिविजनल अकाउंटेंट सेलेक्टेड फ्रॉम सीजीएल 2022 और मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग है 1249 और मैंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस भरी डिविजनल अकाउंटेंट वही मुझे मिली। तो मैंने कैसे अपने सिलेक्शन के लिए तैयारी की, मैंने क्या टारगेट स्कोर रखा, अपना क्या सेफ स्कोर रखा, देखते हुए कि ये सीजीएल में 2022 में पैटर्न चेंज होने के बाद पहला अटेम्प्ट था, पहला टाइम था, उसके बावजूद सब हर्डल्स को पार करते हुए यहां तक पहुंचना, तो क्या मेरी स्ट्रेटजी और क्या मैंने सेफ स्कोर और टारगेट स्कोर किया। उसके बाद अभी जब एक रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद 2023 वाले जो बच्चों हैं उनके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीजें निकल के आई हैं और बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी निकल के आई हैं सीजीएल 2023 वालों के लिए इस 2022 के रिजल्ट से, जिसमें हम लोगों की सिलेक्शन हुई। चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे जो भी छात्र सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए। देखो, हम कट ऑफ पे बात नहीं करते अभी, क्योंकि नहीं तो आप लोग सबको पता है कि यार 2023 का प्री हुआ नहीं, हम कट ऑफ की बात करने लगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक टारगेट स्कोर की बात कर सकते हैं हम लोग कि हमें कितना रखना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। देखो, टारगेट स्कोर और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है आज के टाइम पे, क्योंकि आपके दिमाग में एक स्कोर तो रहना चाहिए एटलीस्ट, ताकि आपको भी पता है कि आपको दिक्कत ना हो बाद में, एक साल आपका बर्बाद ना हो, एक अटेम्प्ट बर्बाद ना हो। क्योंकि आपको भी पता है 2024 का इलेक्शन गया है सीजीएल, फिर वैसा का वैसा ये जो मिशन मोड आया है ना, इसी में सिलेक्शन ले लो। अगर मिशन मोड चला गया तो आपका सिलेक्शन भी चला गया 3-4 साल के लिए, ये बात आप लोग याद रखना। और मैं इसीलिए ये सब चीजें आप लोगों के लिए ला रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास काफी टाइम है, आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। एक साल, एक अटेम्प्ट, जो भी है इसी में कर दिखाना है, खत्म करना है। आपको भी पता है इस बार अंतर क्या है पिछले बार से, जो 2022 का अटेम्प्ट था उससे इस बार क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहली बात, 36,000 के बाद सिर्फ 7,500 वैकेंसीज, ठीक। लेकिन बोले सर बहुत कम हो गई वैकेंसीज, लगभग 4 गुना नीचे गिर गई, 75% भी नहीं रह गई, सॉरी 25% भी नहीं रह गई। और 34 लाख जो फॉर्म भरे गए थे अब बचे हैं 24 लाख। आपको भी पता है कि 50% अटेंडेंस रहती है प्री की, मैक्स टू मैक्स 50% रहती है, अन्यथा कम ही होती है। अटेंडेंस की बात कर रहा हूं मैं। आप एक बात देखनी, अगर 7,500 छात्र 7.5, ये मैंने 75,000 बना दिया, आई एम सॉरी गाइस, 7,500 वैकेंसीज हैं, तो टीयर 2 के लिए जो छात्र सेलेक्ट होंगे उनकी संख्या मेरे हिसाब से 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी। इससे ज्यादा बच्चों को टीयर 2 में नहीं बुलाएंगे। तो अब जो 2022 में 3,60,000 बच्चे थे, वो इस बार आपके रह जाएंगे मात्र 1 लाख। आप समझिए सीधे 1/3। आपको कंपटीशन का लेवल यहीं से समझ में आएगा कि मात्र 1 लाख बच्चे 1/3 सीधे, एक्चुअली बोले तो 1/4 सीधे हो जाएंगे। तो आपका जो कट ऑफ 114 दशमलव कुछ गया था 2022 में, अब टीयर 1 का कट ऑफ वो नहीं रहेगा। मेरी एक बात याद रखना, एक तो प्रिपरेशन का लेवल बढ़ता हुआ, बढ़ती हुई एस्पिरेंट्स की संख्या, बढ़ते हुए सीरियस कैंडिडेट्स की संख्या, बढ़ता हुआ ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन, इसकी वजह से लगभग यूट्यूब पे पढ़ने वाले सभी छात्र हो गए हैं। तो इन 1 लाख लोगों में जो 1 लाख लोग होंगे उनमें आपको अपना नाम देखना बहुत जरूरी है, जो टीयर 1 के रिजल्ट की लिस्ट आएगी। और उसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको अभी से मिनिमम 145 प्लस टारगेट करना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इससे ज्यादा ले आओगे तो खराब हो जाएगा और इससे कम ले आओगे तो भी शायद हो जाए। 145 में रॉ स्कोर की बात कर रहा हूं। देखिए, थोड़ा बहुत जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा उससे आपके 5-10 नंबर बढ़ भी जाएंगे, तो 150-155 हो जाएंगे, जो आपका डब्ल्यूओ का कट ऑफ क्लियर कराने से रहे। दूसरी बात, लेकिन वो आपका टीयर 1 का कट ऑफ क्लियर करा देंगे। अब जो बच्चे थोड़ा सा सीरियस हैं, थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हैं, ये उनके लिए है जो अभी सोच रहे हैं कि बस टीयर 1 में सिलेक्शन हो जाए। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 2022 का अटेम्प्ट दिया है, साथ में ही जिनका नहीं हुआ है 2022 मेंस में, अब उनको भी एक स्कोर तो देना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों को जो 2021 या 2022 से तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, आपकी तैयारी को बहुत समय हो चुका है, अभी तक आपने बहुत कुछ प्रिपेयर कर लिया होगा। अब आप एक जोन में पहुंच चुके हैं जहां आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। तो आप लोगों को लिए मैं एक बहुत पॉजिटिव बात बोलता हूं, आप लोगों ने जब इतना अच्छा तैयारी कर लिया, टीयर 1 का सब कुछ है, तो आप क्यों ना स्कोर को 160 प्लस ले जाएं। 160 प्लस रॉ स्कोर को लाने की कोशिश करें। बोले सर उससे क्या हो जाएगा? उससे आपका डब्ल्यू का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा गाइस। मान लो
खुदा ना खास्ता एक वनडे एग्जाम हो गया है, अब एसएससी सिर्फ वनडे एग्जाम रह गया है, अगर आपका वो मेंस खराब हो जाता है, मैं नहीं चाहता कि किसी का खराब हो, अगर वो 390 में से आपके 300 नहीं आते हैं, अगर 290 ही रह जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? खत्म हो गया आपका तो सिलेक्शन। लेकिन अगर यहां 160 प्लस स्कोर कर जाएंगे, डब्ल्यू का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो आपके पास दो पेपर, एक पेपर जो 200 नंबर का होगा वो भी रहेगा, ठीक है, उसकी आप 15-20 दिन भी तैयारी कर लेंगे तो 120-130 नंबर उसमें आपके आ जाएंगे विदाउट एनी नॉर्मलाइजेशन। तो वहां से आप पहुंच जाएंगे आराम से 420-430 और आपको एक नौकरी मिल जाएगी, जबकि डब्ल्यू एक गजेटेड पोस्ट है 4800 ग्रेड पे की। तब मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं ना, जो बच्चे सिर्फ ये सोच के बैठे हैं ना कि हम टीयर 1 को सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, उनसे ना टीयर 1 क्वालिफाई होगा ना वो मेंस दे पाएंगे। जो बच्चे 160 प्लस स्कोर कर रहे हैं उनका स्कोर आएगा 145, ठीक है, और जो 170-175 प्लस टारगेट कर रहे हैं उनका स्कोर आएगा 160 प्लस, इन द सेंस उनका क्लियर होगा डब्ल्यू, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये चीज मैं बताना चाहता हूं, ये टीयर 1 की। अब हम जो भी बात करेंगे वो करेंगे टीयर 2 की। टीयर 2 में अभी खैर आपके में समय है तो आपकी तैयारी उसी हिसाब से जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने टीयर 1 में अच्छा स्कोर किया है, टीयर 1 क्लियर करके जाएंगे, 7500 वैकेंसी पे टॉप 1 लाख बच्चों में होके जाएंगे, तो मैं उन लोगों को इतना तो जानता हूं कि वो सिलेबस खत्म करके जा रहे हैं, अपना सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं। अब आपको टीयर 2 के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ये चीज करनी है। आप मिनिमम अपना स्कोर, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी 310 टारगेट रखना आपको। बोले सर ये किस बेस पे आप बोल रहे हो? मैं ये 2 ही बेस पे बोलता हूं, और वो 2 बेस क्या है? 2022 से लड़के तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनका 2022 में नहीं हुआ है वो भी बैठे हुए हैं 2023 के लिए, ठीक है, उनकी तो तैयारी है ही। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप भी हैं, दोनों चीजें, ठीक है। कंपटीशन भयंकर है, आपने देखा इस बार का कट ऑफ 311 पे टीए मिला है। क्या मिला है? टीए मिला है, मतलब 310 नंबर अगर आपका टारगेट होगा और अगर आपके 310 आएंगे तो आपको सिर्फ 2400 ग्रेड पे की नौकरी मिलेगी। कितनी? 2400, 4600, 4800, 4200, 2800, ये तो भूल जाओ आप। ऑडिटर भी 320 गया है, आप ये समझिए। और मैं ये 310 इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने 310 इसको टारगेट माना है तो 300 तक आपके नंबर आ जाएंगे और कुछ 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होके 310 तक आप पहुंच जाएंगे। जो नए बच्चे हैं, अगर मैं उनको बोल दूंगा 330 टारगेट करो, उनके मॉक टेस्ट में नहीं आएंगे तो वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, बोले सर ने तो बोला था कि 310 से कम पे तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं 330 340 में ये सब नहीं बोलूंगा। अगर आपको इस समय सिर्फ एक ही चीज है, अभी क्या हो गया ना, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हो गया माहौल एसएससी का, और ये खराब किया है सिर्फ एसएससी के प्रीवियस कैंडिडेट्स ने, यूट्यूब पे आके ये बता के कि नहीं हम अटेम्प्ट सिर्फ अपने घर आने के लिए कर रहे हैं। वो जो आपकी वजह से एक नौकरी छूट जाती है ना, उसका कौन हिसाब देगा? आपको तो मिल गई, आपने तैयारी कर ली भाई। एक हमारे आर्मी वाले हैं जिनको कितनी भी टफ कंडीशन, चाहे जैसलमेर भेज दो चाहे कश्मीर भेज दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक हमारे एसएससी वाले हैं जिनको अगर साउथ में एसी के केबिन में भी बैठना है ना तो भी उनको बुरा लग रहा है। साउथ में एसी का केबिन भी हमारे एसएससी वालों को बुरा लगता है, और एसी का केबिन भी हो लेकिन वो घर में ही हो, वो भी कहां हो? घर में, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है भाई, मैं सब समझता हूं, लेकिन फिर आप उसको देश की सेवा का नाम ना दें। क्यों? क्योंकि आप अपनी पर्सनल चॉइसेस, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ये कर रहे हैं। आप नौकरियां खा रहे हैं दूसरे लोगों की, ये बात याद रखें। वो जो वैकेंसीज लॉक्ड हो जाती हैं आपकी वजह से, जो पुरानी लॉग में चली जाती है ना, उन वैकेंसीज की भरपाई वो बच्चे आपको, आपकी वजह से जो रह जाते हैं उनके बारे में सोचिए। नहीं सोचेंगे, हमें मिला साउथ, हम जाएंगे दूसरा अटेम्प्ट देने। मैं बोल रहा हूं, मुझे मध्य प्रदेश मिले या ना मिले, मैं 2023 का अटेम्प्ट नहीं दूंगा, और ये 2022 मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट था। मैं 2023 का मेंस देने कतई नहीं जाऊंगा, आपको गारंटी दे रहा हूं ये लिख के। प्री मैं इसलिए देने जाऊंगा एनालिसिस के लिए, ताकि मैं एनालिसिस करवा सकूं बच्चों को, इसलिए मैं प्री देने जाऊंगा खुद। मेंस मैं कभी नहीं दूंगा एसएससी का दोबारा। उसका कारण यही है कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी एज एन इंडियन। कितना सरकार का खर्चा होता है आपकी ट्रेनिंग पे, आप जॉब छोड़ के तुरंत स्विच करके निकल जाते हैं, और वो खर्चा टैक्स पेयर से हो रहा है, मिडिल क्लास लोगों का खर्चा हो रहा है। आप उनको सर्विस देना तो ठीक है, लेकिन अपनी सर्विस में लगे हुए हैं सब। ये इन सब पे मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ है, बहुत ज्यादा गुस्सा इन सब के लिए, क्योंकि जो बच्चे बेरोजगार बैठे ना, उनके घरों में पूछिए क्या हालात है। खासकर मैं मिडिल क्लास वालों की बात कर रहा हूं, क्योंकि एसएससी की तैयारी वही करता है जो मिडिल क्लास है। हायर क्लास वाला तो बाप का बिजनेस संभाल लेता है। तो बहुत जरूरी बात है, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, या तो आप देश की सेवा कर लीजिए,
या फिर उसको सेवा का नाम देना बंद कर दीजिए, ठीक है। या आप साफ बोल दीजिए कि मैं यहाँ देश की सेवा के लिए नहीं आया हूं, मैंने ये तैयारी की है, मैंने अपने पर्सनल तैयारी की है, मेरे माँ बाप ने खर्चा किया, मैं अपना सब सर्वोत्तम देखूंगा। फिर यूट्यूब पे या कहीं और इंटरव्यू में जाके ये मत बोलिएगा कि मैं तो देश सेवा के लिए कर रहा हूं ये सब, ठीक है। आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ भी कीजिए, फिर आपके जैसे ही लोग सेवा में जाके रिश्वत भी लेते हैं, उसका क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि वो तो पर्सनल बेनिफिट के लिए सब कर रहे हैं ना। अगर आप अपने घर के पास रह सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं क्या आपके घर वाले आपके पास नहीं आ सकते? आपको क्वार्टर नहीं देती क्या सरकार? आपके घर वाले भी आ सकते हैं। इस बहस को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा, यही मैं टारगेट स्कोर की जो बात कर रहा था। और जो अच्छे बच्चे हैं जो 2022 से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आपको 4600 या 4200 ग्रेड पे को टारगेट करना है और आपका मिनिमम स्कोर 330 प्लस आपको रखना है। बोले सर आपके खुद के 320 आए थे, 330 बोल रहे हो। देखो टारगेट रखोगे 330, तब जाके 310 या 320 आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मेरे 320 आए थे तो आपके 340 नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कहां लिखा है ऐसा? ठीक है, तो आपका ये जो टारगेट स्कोर है जो मैंने बताया, उसको आपको ध्यान में रखना है, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए। वैकेंसीज 10,000 से ज्यादा, 11,000 से ज्यादा नहीं होंगी। आप समझें कि 36,000 हो जाएंगी, बढ़ के जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। 10, 11, 12,000 तक पहुंचेंगी वैकेंसीज, तो आपको तैयारी भी उस हिसाब से रखना पड़ेगी। लेकिन देखिए मैं एक और बात आपको बता दूं कि इस बार एसएससी ने, देखो 2017 में टीसीएस आया, 2017 में एसएससी ने बहुत सरल पेपर दिया, 2018 और 2019 में उतना ही कठिन पेपर दिया। उसी प्रकार 2022 में पैटर्न चेंज हुआ, 2022 का पेपर सरल आया, कट ऑफ गया आसमान में। अब उस कट ऑफ को नीचे भी लाना है। क्यों? पता चला 350 के ऊपर ही है सारे, फिर 300 वाले कहां जाएंगे? तो इसलिए वो 2023 का सीजीएल टफ होगा। मैं मेंस की बात कर रहा हूं, प्री की नहीं कर रहा हूं। प्री भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मेंस टफ होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, क्योंकि वैकेंसीज कम है, ठीक है। टफ इन द सेंस बहुत ज्यादा कोई लेवल नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी लेवल हाई होगा। तो आप 2022 को रेफरेंस मान के बिल्कुल तैयारी नहीं कर सकते। आपको 2023 को एक फ्रेश स्टार्ट देनी होगी। इसी के साथ इस टारगेट स्कोर वाले वीडियो को, सेफ स्कोर वाले वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। प्रीलिम्स 150 प्लस, मेंस 320 प्लस, ये आपका टारगेट और सेफ स्कोर होगा सीजीएल में। बाय बाय, टेक केयर, ओके।